लक्ष्मी, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि अपने बेटे का खून मैंने किया है। क्या है? तेरा मेरा कव्वाली का मुकाबला चल रहा है क्या? मैं कर रही है। अरे हाँ, हो गया नमस्कार। हाथ चिपके हैं क्या? हाथ खोलिए, मतलब की बात मुंह से बोलिए। क्या है? साला पैसा बन गया अपने दुश्मन जैसा। ये जब आता है तो साथ में टेंशन भी लेकर आता है। इंसान के सर के बाल निकल जाते हैं, इंसान गंजा हो जाता है, फिर याशी में पड़ जाता है। जमीन चाहिए? ए दलाल, मैं तेरे को क्या बोला होता? मेरे को बंगला बनाने को जमीन चाहिए, रूमाल बिछाने को नहीं। ये कौन फकीर का जमीन है? यहाँ टूटा हुआ है। माफ करो, माफ करो। फिल्मों में कॉमेडी सीन हो और उसमें ये एक्टर ना हो, शायद ही ऐसा कभी होता होगा। 90s की फिल्मों में ये चेहरा लगभग हर फिल्म में नजर आता था। कॉमेडी करने के अपने खास स्टाइल की वजह से लोग इन्हें बेहद पसंद करते थे। मारे को अंग्रेजी ने थिया वे है नटी आवाटी मने पण नटी आवाटी पण હું શું કરું? I talk with a different people, with a different style, with a different time, with a different day, with a different night, with different season, different century, different moment. बनकर खलास हो गया। नेगेटिव रोल्स में भी इन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। जो भी कैरेक्टर प्ले किया पूरी शिद्दत से किया। कादर खान को ऊपर वाले ने ऐसा हुनर दिया कि वो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट और डायलॉग्स भी लिखते थे। कादर खान वो नाम और पहचान बन गए थे जिन्होंने सिनेमा जगत में मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट के तौर पर अपना परचम लहराया। आज के बाद ये लोग इस घर में नहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि कादर खान जैसी शख्सियत ना तो उनसे पहले कभी हुई थी और ना ही फिर कभी होगी, चाहे कॉमेडी हो या फिर विलेन का रोल। कादर खान हर किरदार में जान डाल देते थे। जुर्म की दुनिया में तुम और मैं दोनों अपना पेट भर रहे हैं। फर्क इतना है कि मैं आटे की रोटी खाता हूं और तुम गोबर की रोटी खाते हो। यही वजह है कि उनकी फिल्मों को लोग आज भी बहुत पसंद करते हैं। कादर खान इतने मजे हुए कलाकार थे कि हर फिल्म मेकर की ख्वाहिश होती थी कि उन्हें अपनी फिल्म में जरूर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि कादर के होने से फिल्म का हिट होना तय माना जाता था। हिंदी सिनेमा में वो ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने फिल्मी पर्दे को अपनी एक्टिंग से लेकर डायलॉग्स और कहानियों से दशकों तक रोशन किया। मगर फिल्मी दुनिया में इतनी ऊंचाई पर पहुंचने वाले कादर की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब वो धड़ाम से नीचे गिर गए। इंडस्ट्री में कोई ऐसा भी था जिसने कादर के हाथ से कई फिल्में छीन ली और उन्हें अर्श से फर्श पर ले आया, वो भी एक बहुत मामूली सी बात पर। आखिर कौन था वो शख्स, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और साथ ही कादर खान के बचपन में उनके मुफलिसी के दिनों के बारे में भी बताएंगे। उनकी जिंदगी में ऐसा ऐसा बुरा वक्त आया जिसे सुनकर रूह तक कांप उठती है। अपना पेट भरने के लिए उन्हें भीख तक मांगनी पड़ी थी। मगर कादर की हिम्मत देखकर अच्छों का पसीना छूट गया। सड़क पर भीख मांगने से लेकर कॉलेज में प्रोफेसर बन जाने तक और फिर फिल्मी दुनिया पर छा जाने वाले कादर की दर्द भरी दास्तान आपको सुनाते हैं। कादर का जन्म 1937 में अफगानिस्तान के काबुल शहर में हुआ था। पिता अब्दुल रहमान और इकबाल बेगम के 4 बेटों में से एक थे कादर खान, पर 8 साल की उम्र तक आते आते उनके तीनों भाइयों की मौत हो गई। इस वजह से कादर के माँ बाप बहुत डरे हुए थे और कादर के जन्म के बाद उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया और भारत आकर बंबई के कमाठीपुरा में बस गए। मुंबई की सबसे गंदी बस्ती में उन्हें किराए पर 2 छोटे कमरे मिले थे।
और यहाँ उनका बचपन बेहद मुश्किलों में बीता। मुंबई में उनके माता पिता के बीच खटपट होने लगी और ये इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन दोनों ने तलाक ले लिया। कादर तब 1 साल के थे। पाकिस्तान से आए कादर के नाना और मामा ने उनकी मां की जबरदस्ती दूसरी शादी करा दी। वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि सौतेला बाप कादर के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था और उन्हें अपने असली बाप से जबरन पैसे मांगने के लिए भेजा करता था। सौतेले बाप के जुल्म और घर में पैसों की तंगी के चलते गुजारे के लिए उन्हें भीख तक मांगनी पड़ी। वो डोंगरी जाकर वहां मस्जिद के बाहर भीख मांगा करते थे और जो भी पैसे मिलते उनसे 2 वक्त की रोटी नसीब होती। कई बार तो कादर और उनकी मां को हफ्ते में कई रात खाली पेट ही सोना पड़ता था। पैसे कमाने के लिए कादर ने मजदूरी शुरू कर दी, पर उनकी मां से कादर की यह हालत देखी नहीं गई, इसलिए कादर का काम बंद करवा दिया और खुद मेहनत मजदूरी कर कादर का एडमिशन स्कूल में करवा दिया। यहीं से कादर की जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। यहीं से कादर ने वो करना शुरू किया जो वो करना चाहते थे और उनका जुनून उन्हें सिनेमाई दुनिया की तरफ ले गया। दरअसल उन्हें बचपन से ही लोगों की नकल उतारने की आदत थी। कई बार स्कूल से बंक मारकर वो सीधे कब्रिस्तान पहुंच जाते थे और 2 कब्रों के बीच बैठकर फिल्मी डायलॉग्स की प्रैक्टिस करने लगे। अशरफ खान नाम के एक ड्रामा टीचर ने कादर को ऐसे करते देखा तो उन्हें एक नाटक में काम करने का मौका दे दिया। कादर की जिंदगी में एक दर्द और रहा जो उनके सीने में हमेशा टीस बनकर उन्हें परेशान करता रहा। दरअसल उनकी मां की मौत 1 अप्रैल वाले दिन हुई। कादर ने जब ये बात लोगों को बताई तो सबने सोचा कि वो अप्रैल फूल बना रहे हैं और किसी ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया। कादर एक प्ले कंपटीशन से घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि मां खून की उल्टियां कर रही हैं। मां की हालत देखकर वो डॉक्टर को बुलाने गए तो डॉक्टर ने मना कर दिया। इसके बाद कादर फिल्मी अंदाज में डॉक्टर को जबरन उसके घर से उठाकर ले आए। हालांकि तब तक कादर की मां गुजर चुकी थी। बहुत सालों तक वो ये कहते रहे कि मां की दर्दनाक मौत का अफसोस उन्हें जिंदगी भर रहा। तमाम मुश्किलों और दिन प्रतिदिन बदलते हालात के बावजूद उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके और अपनी पढ़ाई पूरी की। मुंबई के इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल इंजीनियरिंग की। उसके बाद 1970 से 1975 तक मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में कादर खान ने एक प्ले में हिस्सा लिया जिसकी सबने बहुत तारीफ की। अभिनेता दिलीप कुमार को उनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने कादर को अपनी 2 फिल्मों के लिए साइन कर लिया, जिनके नाम थे सगीना महतो और बैराग। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में कादर खान जैसे नए व्यक्ति के लिए ये बहुत सम्मान और गर्व की बात थी। इसके बाद कादर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक कई फिल्मों में काम करने लगे। कादर खान ने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और गोविंदा के फिल्मों के डायलॉग्स भी लिखे, जिनमें से कई डायलॉग्स इतने मशहूर हुए कि उनकी बदौलत ही कई लोगों की किस्मत बदल गई। राजेश खन्ना की फिल्म रोटी के डायलॉग कादर खान ने ही लिखे थे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन का अग्निपथ वाला विजय दीनानाथ चौहान का डायलॉग भी कादर साहब की कलम की देन है। शोले के ए.के. हंगल का मशहूर डायलॉग इतना सन्नाटा क्यों है भाई, आज भी लोगों की जबान पर चढ़ा हुआ है। ये डायलॉग भी कादर खान ने ही लिखा था। ऐसा माना जाता है कि आज बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन को इस ऊंचाई तक पहुंचाने वाले कादर खान ही थे। मगर इसके ठीक उलट कादर खान के डूबते करियर की वजह अमिताभ बच्चन को बताया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जमाने में साउथ के एक प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में कादर खान को बतौर लेखक के तौर पर लेने वाले थे। प्रोड्यूसर ने उनसे कहा था कि आप एक बार जाकर सरजी से बात कर लें। इस बात पर कादर खान पूछ बैठे कि ये सरजी कौन है। प्रोड्यूसर ने आश्चर्य दिखाते हुए कहा कि आप सरजी को नहीं जानते, अमिताभ बच्चन साहब। तो इस पर कादर खान ने कहा
कि ये सर जी कब से हो गए, और यही बात अमिताभ बच्चन को बुरी लग गई। उन दिनों अमिताभ बच्चन का स्टारडम काफी ऊंचा था। उनकी इसी पॉपुलैरिटी के चलते लोगों ने उन्हें सर जी कहकर बुलाना शुरू कर दिया था। मगर खादर ने उन्हें अपने परिवार जैसा माना और उनका मानना था कि अपने दोस्त और परिवार वालों को जी कहकर नहीं बुलाते। इस वजह से उन्होंने अमिताभ को सर जी कहने से साफ इनकार कर दिया। इस बात का नतीजा ये हुआ कि उस फिल्म से खादर को निकाल दिया गया। ये एक फिल्म ही नहीं बल्कि इस कारण से कादर खान के हाथ से और भी बहुत सारी मशहूर और हिट फिल्में जैसे कि खुदा गवाह और गंगा यमुना सरस्वती से भी कादर खान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस घटना से पहले कादर ने अमिताभ बच्चन के लिए एक से बढ़कर एक दमदार डायलॉग्स लिखे थे, मगर किस्मत का खेल देखिए, जिसके लिए उन्होंने इतने शानदार डायलॉग्स लिखे उसी की वजह से इनका करियर बर्बाद हो गया। कादर ने अपने करियर में अमिताभ बच्चन के साथ करीब 21 फिल्मों में काम किया। इस घटना के बाद कादर खान कुछ साल तक फिल्मी दुनिया से दूर रहे और कनाडा जाकर बस गए। 31 दिसंबर 2018 को कादर खान का निधन हो गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि कादर खान हिंदी सिनेमा के वो कोहिनूर थे जिनकी जगह शायद ही कभी कोई ले पाएगा।